हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे यूजी पीजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी की कॉलेज एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा कॉलेज एडमिशन में सीएलसी फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा 30 अक्टूबर से हमारा चलने वाला है सीएलसी फोर्थ राउंड और 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो टाइम टेबल आया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। मैं आपको टाइम टेबल का फुल एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि जल्दी एक टाइम टेबल का फुल एनालिसिस एक वीडियो आ जाएगा, तो मैं आपको जल्दी ही इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमको सीएलसी पोत्रान में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की डेट में हमारा टाइम टेबल जारी किया गया है 28 अक्टूबर को, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टाइम टेबल पर आते हैं और पूरा टाइम टेबल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन ई प्रवेश समय सारणी सीएलसी फोर्थ राउंड। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। वीडियो को पूरा देखे होगे तभी आपको समझ में आएगा। सीएलसी चतुर्थ चरण, और यहाँ पर दिया स्नातक का मतलब होता है बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर दिया गया है स्नातकोत्तर एमए एमकॉम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है वो बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट के लिए है, और जो सेकंड नंबर का जो कॉलम है वो है एमए एमकॉम एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम डेट है किसी में भी। देखिए बीए बीकॉम बीएससी का भी डेट सेम रहने वाली सारी, और एमए एमकॉम एमएससी बीए बीकॉम बीएससी की सभी डेट सेम रहने वाली। तो दोस्तों मैं एक ही बताऊंगा तो दोनों का सेम रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ तक पूरी सारी डेटें सेम रहने वाली है। अब पूरा टाइम टेबल समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा न्यू चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट नंबर पर अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है बीए बीकॉम बीएससी में, चाहे आपने अभी तक एमए एमकॉम एमएससी में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया किसी भी कारणवश, या आपका सप्लीमेंट्री का 12th क्लास का रिजल्ट आया इसलिए आप जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यूजी के स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, और पीजी के स्टूडेंट भी न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 30 अक्टूबर से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 12 नंबर में दिया गया है। 12 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है दोस्तों वेरिफिकेशन, किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से कराना। दोस्तों अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। ओके, तो वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में आप अपना वेरिफिकेशन करा पाएंगे। अगर दोस्तों आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, जैसे सीएलसी थर्ड राउंड में या सीएलसी राउंड में या फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था और अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, तो आप सीएलसी फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में आप जो कि वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यूजी के स्टूडेंट भी करा सकते हैं और पीजी के स्टूडेंट भी जो कि वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों देखिए 3 नवंबर को क्या होगा, 3 नवंबर को क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है वो देखिए। महाविद्यालयों में सीएलसी तृतीय चरण के पश्चात, जैसा कि आपको पता है कि सीएलसी थर्ड राउंड समाप्त हो गया है, यूजी का समाप्त हो चुका है 27 को, और जो हमारा 29 को समाप्त हो जाएगा पीजी का सीएलसी थर्ड राउंड। ओके, तो दोस्तों जब सीएलसी थर्ड राउंड समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में कितनी सीटें शेष रह गई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें शेष रह गई हैं, या किस कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी हैं, ये सारी जो जानकारी हैं, रिक्त रह गए स्थानों का जो जानकारी है, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई, उसकी जानकारी हमें कब आ जाएगी, 3 नवंबर को। 3 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और कौन सी कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी हैं। ये हमको 3 नवंबर को क्या हो जाएगा दोस्तों, पता चल जाएगा। चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, यूजी वालों को भी पता चल जाएगा, और पीजी के स्टूडेंट को भी 3 नवंबर को पता चल जाएगा कि सीएलसी फोर्थ राउंड के लिए कितनी सीटें खाली रह गई हैं और हम किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर में दिया गया है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया है, और फर्स्ट नंबर पर 3 के 8 नंबर में दिया गया है महाविद्यालय
पाठ्यक्रम विषय समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक पृथक महाविद्यालय में विकल्प देना। तो दोस्तों ये मैटर 3A वाली जो लाइन है ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये क्या, इसको मैं बाद में समझाता हूँ दोस्तों, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। अभी हम देख लेते हैं। देखिए बा नंबर को समझ लीजिए पहले, 3A में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ। बा नंबर को समझ लीजिए पहले, महाविद्यालय द्वारा CLC की मेरिट सूची प्रतिदिन जारी करना। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो प्रतिदिन जारी की जाएगी। देखिए प्रतिदिन तो आपकी CLC राउंड में भी आती थी, CLC थर्ड राउंड में भी आती थी, CLC सेकंड राउंड में भी आती थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर नहीं लिखा रहता था कि प्रतिदिन। पहले क्या होता था CLC जो 5 बजे अपडेट हो जाती थी हमारी जो मेरिट लिस्ट, लेकिन यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है, इसमें अब आपको क्लियर बोल दिया गया है कि हमारी जो कॉलेज के द्वारा CLC फोर्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी ना दोस्तों, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा हमारा वो प्रतिदिन जारी किया जाएगा। कैसे जारी किया जाएगा दोस्तों? प्रतिदिन आएगा, डेली आएगा, कितने बजे आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फुल कन्फर्म बताकर। ओके, तो इस जो हमारी जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो वेरिफिकेशन करेंगे, जो चॉइस फिलिंग करेंगे, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी हमारी 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में। कब आएगी दोस्तों? 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। प्रतिदिन ये जारी किए जाएंगे। अगर 5 तारीख को भी जारी किया जाएगा। अगर आपको 5 तारीख का नाम नहीं आता है तो 6 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 6 को जो कि मान के चलिए नाम नहीं आया किसी कारणवश तो 7 को जारी की जाएगी, 8 को जारी की जाएगी, 9 को जारी की जाएगी, 10 तारीख को, यानी कि प्रतिदिन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। PG के स्टूडेंट्स के लिए भी जारी की जाएगी और PG के स्टूडेंट्स के लिए भी जारी की जाएगी। ओके, अब देखिए इसके बाद आगे क्या लिखा गया है 7 नंबर के पैरा में, समझ लीजिए दोस्तों। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों, आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या है। तो आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जैसे कि मेरे लिस्ट में अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसके बाद में हमको क्या करना होगा, अपना पेमेंट करना होगा, अपनी फीस भरनी होगी। जो फीस भरी जाएगी वो 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में फीस भरी जाएगी। और दोस्तों फीस का जो प्रारूप किस तरह से रहेगा, मान के चलिए आपको 5 तारीख को नाम आ जाता है किसी कॉलेज में, तो आपको 5 तारीख को ही फीस भरनी होगी। आप 6 तारीख को फीस नहीं भर पाएंगे। आप सोचो कि 6 तारीख को फीस भर देंगे तो 6 तारीख को आप फीस नहीं भर पाएंगे, आपको कॉलेज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को नोटिस कर लीजिए। 6 तारीख को आप फीस नहीं भर पाएंगे, आपको रिजेक्ट हो जाएगा कॉलेज। 5 तारीख को नाम आता है तो 5 तारीख को रात को 12 बजे से पहले आपको अपनी फीस को सबमिट करना होगा। ओके, इस बात को जरूर नोटिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, आपको नाम आ जाता है तो वो क्या कहते हैं बाद में अपनी फीस सबमिट करने का सोचते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज रिजेक्ट हुआ है दोस्तों CLC थर्ड राउंड में, CLC सेकंड राउंड में। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, जिस दिन आपका नाम आ जाता है कॉलेज में उसी दिन आप अपनी फीस को सबमिट कर दीजिए। दूसरे दिन का इंतजार नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों समझ लेते हैं 3A पॉइंट को। अब इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने वेरिफिकेशन भी करा लिया, तो दोस्तों हमने चॉइस फिलिंग कब की? जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान तो आपके मन में आया होगा कि चॉइस फिलिंग आपने कब की, क्योंकि यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में तो बोला ही नहीं गया है। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग के बारे में बोला गया है, अब वो यहाँ पर नहीं बोला गया है। चॉइस फिलिंग के बारे में कहाँ बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है 3A पॉइंट में, क्योंकि दोस्तों इस बार जो चॉइस फिलिंग होगी वो ऑनलाइन नहीं होगी। जिस तरह से हम CLC राउंड में जो अपनी चॉइस फिलिंग करते थे, अब वो उस तरह से चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी ऑफलाइन होगी। किस तरह से ऑफलाइन होनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, पाठ्यक्रम, विषय समूह पाठ्यक्रम यानी कि कौन से कोर्स में लेना चाहते हैं, जैसे कि BA BCom BSc, विषय समूह विषय कौन से विषय में, उसका एक प्रारूप पृथक पृथक महाविद्यालय में विकल्प देना। यानी कि विकल्प देना का मतलब हो गया चॉइस फिलिंग करना। तो दोस्तों आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है मैं जैसा कि बता चुका हूँ ऑफलाइन करनी है, और ऑफलाइन जो चॉइस फिलिंग करनी है आपको खुद कॉलेज में जाकर करनी है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन नहीं करनी है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज में जाकर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और जो चॉइस फिलिंग करनी है कब से कब तक कर पाएंगे? 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे आपको उसी कॉलेज में जाना होगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। यानी कि वहाँ पर जाकर आपको बोलना होगा कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और वहाँ पर जाकर बोलना है। और बोलने के बाद में अगर उस कॉलेज में सीट खाली होती हैं तो 5 तारीख को ही आपका जो कि नाम आ जाएगा। मान के चलिए आप कॉलेज में गए 5 तारीख को, तो अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाएगा 5 तारीख को ही। आप मान के चलिए किसी कॉलेज में गए 6 तारीख को, तो 6 तारीख को ही आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आएगा। और आप 6 तारीख को अपना फीस सबमिट नहीं कर पाओगे रात को 12 बजे पहले,
रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आप अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाओगे तो आपका कॉलेज क्या होगा दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी चॉइस फिलिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग, इस बात को ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग जो करनी है आपको ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जिस तरह पहले और जो कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होती थी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी चॉइस फिलिंग। ऑफलाइन आपको कॉलेज जाकर ही खुद से ही चॉइस फिलिंग करना होगा। किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग के बारे में इस जो कि और ज़्यादा डिटेल में, फुल डिटेल्स के साथ में, फुल जो कि प्रोसेस के साथ में आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टाइम टेबल जो मैंने आपको समझाया है वो कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि जो मेरा समझाने का जो प्रोसेस है वो कैसा है। और अगर जो समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके, जिससे मैं भी आगे और इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी छात्रों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों मेरा न्यू चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।